नमस्कार मेरे व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे कि आप आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए यूपीएससी जो है 3 चरणों में पेपर लेती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें अलग अलग तरह की 20 से 24 तरह की पोस्टें होती है। जो आपकी मेरिट होती है वो ये डिसाइड करती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। इसलिए आप कभी भी किसी से ये ना कहें कि आप आईपीएस का पेपर दे रहे हो, आईएएस का पेपर दे रहे हो या आईआरएस का पेपर दे रहे हो या अदर किसी भी पोस्ट को जो है इस तरह से सामने ना लाएं कि आप उसका पेपर दे रहे हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं लेकिन आपका टारगेट आईपीएस है। आपको आईपीएस बनना है, आपका टारगेट आईपीएस है, लेकिन अगर और कोई पोस्ट भी मिल जाती है तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा या करूँगी ताकि मेरे को ये पोस्ट मिल सके। तो जो प्रीलियम होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 अंकों का ये पेपर होता है और इससे जो है ये क्वालिफाइंग होता है। ये डिसाइड करता है कि आप मेंस दे सकते हैं या नहीं। इसकी मेरिट जो है सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए बनाई जाती है और ये क्वालिफाइंग है। जो इसकी मेरिट होगी वो आप लोगों की जो है मेंस या इंटरव्यू या फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 200 अंक का होता है और ये क्वालिफाइंग है। इसकी मतलब कि ये इस पेपर के जो नंबर है ये आपकी मतलब कि जो प्रीलियम की मेरिट टोटल मेरिट आएगी उसके साथ जो है जॉइंट नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप जब ये पेपर दोगे तो आपका सी सेट पहले चेक किया जाएगा और अगर आप सी सेट को क्लियर करते हैं तो ही आपका प्रीलियम चेक किया जाएगा। अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रीलियम चेक ही नहीं किया जाएगा। और जो प्रीलियम है उसी से जो है आपकी मेरिट बनेगी फाइनल। और अगर आपके जो है सपोज करो कि 150 नंबर भी है तो भी इसके लिए आपको लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, सब ने क्वालिफाई किया है, जो भी आपके साथ ही क्वालिफाइड है। तो इसकी जो मेरिट है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगी, इसलिए इसके नंबर को ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब आता है मेंस। मेंस में जो होते हैं वो 9 पेपर होते हैं, हर दिन आपके 2 पेपर होते हैं, इसलिए आपकी राइटिंग स्किल जो है बहुत अच्छा होना अनिवार्य है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप जो है इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आप जब तक अपनी राइटिंग स्किल बेहतर नहीं करते तब तक तो आप ये क्वालिफाई करना आपके लिए असंभव सा हो जाएगा। आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपने एक दिन में 2 पेपर लिखने हैं, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 में से 150, 250, 300 शब्दों में आप लोगों को जो है क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी राइटिंग की। और लिखने की प्रैक्टिस आपकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप पेपर में बैठ गए तो आप कैसे लिखेंगे 2 पेपर एक दिन में। इसलिए आप लोग जो है इसको अपनी राइटिंग स्किल को अच्छी बना ले, बेहतर बना ले। इसमें जो है 4 पेपर होते हैं जीएस के, ठीक है। और इसका सिलेबस जो है मैं अपने अंतिम भाग में बताऊंगी कि सिलेबस क्या हो रहता है। जीएस के 4 पेपर होते हैं, 2 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और 2 जो होते हैं लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक पेपर एसए का होता है। लैंग्वेज इंग्लिश जो है इसमें अनिवार्य है, यानी इंग्लिश आपको करना ही है और वो भी क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप साल 1.5 साल में अपनी इतनी बेहतर इंग्लिश कर सकते हैं कि आप इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई कर सको, ठीक है। आपको इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना है और अदर जो भी हमारे संविधान में मान्य भाषाएं हैं 22,
उसमें से आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, जो भी आप अच्छे से जानते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ये पेपर आपका जो है उस लैंग्वेज का होगा, और एक पेपर आपका एस्से का होगा, ठीक है। और बाकी जीएस के होंगे और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। टोटल आपके इसमें 9 पेपर होंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने मेंस और मेंस और प्रीलिम्स को साथ में लेकर तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले 1 साल मेंस प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, ऐसा फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा फिर मेंस की तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेंस को क्वालिफाई करते हैं फाइनली वो इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू और मेंस की नंबर जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो उसी के बेस पर जो है पोस्टें डिसाइड की जाती है कि किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे।